दोस्तों, मोदी सरकार पहले ही किस्तों पर चल रही है। बैसाखियों के सहारे पहले ही सरकार चल रही है और इस बीच नितिन गडकरी का इस तरीके का बयान आना कि उनको प्रधानमंत्री बनने का ऑफर आया था, इसने पूर्ण रूप से बीजेपी के अंदर खलबली मचाकर रख दी है। पहले तो उनका बयान मैं आपको सुनाना चाहता हूं, फिर विस्तार पूर्वक बताऊंगा आखिरकार किस तरीके से राजनीति मोड़ ले रही है, पूरी खबर बताऊंगा। एक बार नितिन गडकरी का हाल ही का ये बयान सुनिए। एक अशीच अचानक घटना, मी नाव नाही सांगत कोणाचं, ते म्हणाले की इफ यू आर गोइंग टू बिकम ए प्राईम मिनिस्टर वी विल सपोर्ट यू. म्हणलं वाय यू शुड सपोर्ट मी अँड वाय आय शुड टेक युअर सपोर्ट. टू बिकम ए प्राईम मिनिस्टर इज नॉट एम इन माय लाइफ. I am loyal to my conviction and my organization. I am not going to compromise for any post because my conviction ये मेरे लिए सर्वोपरि है. कभी ना कभी मुझे लगता है कि ये जो कन्विक्शन है यही हमारी भारतीय लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है. तो आपने ये सुना किस प्रकार से चारों तरफ इस बयान के सिलसिले जारी है। इस बयान को लेकर प्रधानमंत्री मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह तक चर्चे हो रहे हैं कि नितिन गडकरी ने इस तरीके का बयान क्यों दिया। क्या अब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इतने कमजोर लगने लगे हैं? क्या देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो चेहरा था, पीएम फेस था, वो कहीं ना कहीं अब कमजोर लगने लगा है? इस चीज को लेकर भी विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले आखिरकार नितिन गडकरी का कहना क्या है, स्क्रीन पर हेडलाइन देखिए। उन्होंने कहा कि आप पीएम बनने जा रहे हैं तो हम सपोर्ट करेंगे। प्रधानमंत्री पद के लिए गडकरी को मिला था समर्थन, केंद्रीय मंत्री ने बताया वो किस्सा। जी हां, नागपुर के अंदर एक ऐसी जगह पर नितिन गडकरी ने यह खुलासा किया जहां पर चारों तरफ पत्रकार ही पत्रकार थे, और यह तो जाहिर सी बात है, अगर वहां पर इस तरीके का खुलासा होगा तो पूरे देश में आग से भी तेज वो खबर फैलने वाली थी, और ऐसा ही हुआ। नितिन गडकरी ने जैसे ही उस किस्सा सुनाया कि मुझे भी ऑफर आया था पीएम बनने का, अब उन्होंने नाम नहीं बताया। नाम किसका हो सकता? क्या चंद्रबाबू नायडू की तरफ से, यानी कि टीडीपी की तरफ से, या फिर जेडीयू की तरफ से? किसकी तरफ से ये उनको सपोर्ट करने का मैसेज उनके पास गया था? और इस चीज को लेकर उन्होंने खुलासा करते हुए क्या कहा है, देखिए स्क्रीन पर। दरअसल नागपुर में एक कार्यक्रम में गडकरी ने कहा, मुझे एक घटना याद है, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा। उस व्यक्ति ने कहा था, अगर आप प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं तो हम आपका समर्थन करेंगे। हालांकि उन्होंने यह नहीं बताया कि यह बातचीत कब हुई थी, किसने की थी, किसने उनसे यह कहा था कि हम आपको सपोर्ट करेंगे, आप प्रधानमंत्री बन जाइए। क्या बीजेपी की पार्टी में से कोई ऐसा है जो प्रधानमंत्री को पीएम फेस, प्रधानमंत्री को देश के जो नरेंद्र मोदी उनको पीएम फेस नहीं देखना चाहता? क्या उनकी पार्टी से ही कोई है, या जिस तरीके से बैसाखियों पर सरकार चल रही है, इन दोनों बैसाखियों में से कोई है जिन्होंने नितिन गडकरी को कहा था कि अगर आप पीएम बचे हैं तो हम आपको सपोर्ट करेंगे? क्योंकि स्थिति ऐसी पैदा हो गई थी 4 जून के बाद कि सरकार किसकी बनेगी, क्या होगा, कुछ समझ नहीं आ रहा था। हालांकि टीडीपी, जेडीयू यानी कि जो है नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू, इन पर पूरा का पूरा दामोदर था कि ये किस साइड जाते हैं। कहीं इन्हीं में से किसी ने जो गडकरी साहब को तो नहीं कह दिया है, गडकरी को कह दिया कि हम आपको सपोर्ट करेंगे लेकिन पीएम आप बनने चाहिए। ऐसा भी हो सकता है कि उनमें से कोई जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पीएम बनते ना देखना चाहता हो, या उनको पीएम बनते देख खुश न हो। अब इस जैसे ये उनका भाषण वायरल हुआ, ये बात वायरल हुई है, बीजेपी से लेकर देश के तमाम लोगों के मन में नए नए सवालों ने जन्म ले लिया है। इसी के दौरान जो खबर आई है उसमें क्या छापा गया, देखिए स्क्रीन पर। नागपुर में पत्रकारों को सम्मान देने के लिए आयोजित एक कार्यक्रम में पहुंचे
नितिन गडकरी ने कहा, किसी ने मुझसे कहा था कि अगर आप प्रधानमंत्री बनते हैं तो हम आपका समर्थन करेंगे। मैंने कहा आप क्यों मेरा समर्थन करेंगे और मैं आपसे क्यों समर्थन लूंगा। प्रधानमंत्री बनना मेरा जीवन का लक्ष्य नहीं है। मैं अपने मूल्यों और अपने संगठन के प्रति वफादार हूं। मैं किसी पद के लिए समझौता नहीं करता। यह मूल्य भारतीय लोकशाही का आधार है। जी हाँ, नितिन गडकरी ने यह भी बताया कि मैंने उनको साफ साफ मना कर दिया कि मैं पीएम नहीं बनना चाहता, पीएम बनना मेरा लक्ष्य नहीं है। मैं अपने संगठन के प्रति वफादार हूं और आप ये जो ऑफर मेरे पास लेकर आए मैं इसको ठुकराता हूं। इस तरीके के अब हमें नहीं पता कि कौन गडकरी साहब के पास गए थे, किसने ये बातचीत की थी, किसने उनको ऑफर दिया था पीएम बनने का। अगर पीएम बनने का ऑफर दिया था तो मुझे तो लगता है या तो टीडीपी में से कोई है या जेडीयू में से कोई है। अब चिराग पासवान तो हो नहीं सकते क्योंकि उनके इतने नेता नहीं है। अब कोई ना कोई है जो इसी पार्टी को तोड़ने के लिए एक षड्यंत्र रच रहा है, एक चक्रव्यूह बना रहा। क्या चाणक्य भी उसको पकड़ नहीं पाए हैं कि बीजेपी में ऐसा कौन हो गया, या अब की बार जो गठबंधन सरकार बनी उसमें ऐसा कौन हो गया जो खुद की उनकी ही पार्टी को तोड़ ले जाएगा। क्योंकि अक्सर देखा गया भाई बीजेपी दूसरी पार्टियों को तोड़ती है। अब उनकी पार्टी के पीछे कोई पड़ गया है और उनको कानो कान खबर नहीं है, उन्हें देख नहीं पा रहे कि है कौन, तो भाई फिर तो मुश्किलें बढ़ने वाली हैं और ऐसा ही हो रहा है। नितिन गडकरी का जब से बयान आया कि मेरे को पीएम बनने का ऑफर आया था और मेरे को साफ तौर पर कहा गया कि हम आपको सपोर्ट करेंगे यदि आप प्रधानमंत्री बनते हैं तो, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने कहा मैंने ये ऑफर ठुकरा दिया था। हालांकि नितिन गडकरी ने कहा कि मेरा लक्ष्य नहीं है पीएम बनना, मेरा जो काम है वो मैं कर रहा हूं। और इसी चीज को लेकर अगर बीजेपी में खलबली मची हुई है, क्योंकि सबसे बड़ी बात तो ये है कि एक ही पार्टी के जिसमें हर बार पीएम का चेहरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा है, जिसके नाम पर जो सांसद जीतते हैं, विधायक भी जीतते हैं। अब उन्हीं का फेस अगर इस तरीके से फेड करने की कोशिश की जाएगी तो जाहिर सी बात है उनको झटका लगना लाजमी है। अब नितिन गडकरी के इस बयान को आप कितना ठीक मानते, कितना गलत मानते हैं, या बीजेपी सरकार इसको कितना ठीक मानती है, कितना गलत मानती है, लेकिन कुछ खबर तो आई है, इस प्रकार की कुछ ऐसी खबर तो आई है कि हाँ कुछ तो अंदर ही अंदर चल रहा है, कहीं अंदरूनी कलेश तो नहीं चल रहा। क्योंकि इस तरीके का बयान जारी करने का कोई मकसद नहीं था वहां पर, लेकिन किया गया। अब गडकरी जी कहीं प्रधानमंत्री को यह दिखाने की कोशिश तो नहीं कर रहे हैं कि उनको भी पीएम बनने का ऑफर आया था, लेकिन उन्होंने ठुकरा दिया। अब इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो या गडकरी जाने, नितिन गडकरी को पता होगा, या फिर जो उनके पास ऑफर लेकर आए थे उनको पता होगा ये बात सच है या झूठ है। अब इस बयान से एक बात बिल्कुल क्लियर हो गई है कि बीजेपी में अंदरूनी क्लेश जरूर जगेगा। हालांकि बाहर किसी को शो नहीं होगी वो चीज, लेकिन अंदरूनी क्लेश जरूर होगा। जी हाँ, आप किसके बारे में क्या राय है, पूरी खबर मैंने आपको विस्तार से बता दी है। इसके बारे में जो भी आपकी राय है कमेंट बॉक्स में आप हमें बता सकते हैं, और हम अपने इस चैनल के माध्यम से आप तक जुड़ते रहेंगे हर ताजा खबरें लेकर। आज की वीडियो में इतना ही। सभी साथियों को नमस्कार, जय हिंद।